राधे राधे दोस्तों। मार्गशीर्ष मास का महात्म्य अपने आप में इतना पवित्र है कि इसका हर अध्याय मन को शांत और आत्मा को प्रकाश से भर देता है। आज हम प्रवेश कर रहे हैं अध्याय 11 में, जहां भगवान विष्णु स्वयं एकादशी का महात्म्य और मूर्तियों का विधान बताते हैं। अगर आप इस भक्ति यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल महाकाल कन्या को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हर अध्याय, हर कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से बोले कि हे स्वामिन, हे भूत भावन, आप कृपया करके एकादशी का महात्म्य और मूर्तियों का विधान बतावे। श्री विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले कि हे द्विज शार्दुल, सुनिए, मैं पाप नाशिनी कथा को कहूंगा, जिस कथा को सुनकर ब्रह्मबद आदि पाप का नष्ट हो जाता है। काम्पिल्य नगर में वीरबाहु नामक राजा हुआ। वह वीरबाहु राजा सत्यवादी, जित क्रोधी, ब्रह्मवेता और मेरी सेवा में तत्पर, उत्तम भाव वाला, दयाशील, रूपवान, बलवान तथा भगवत भक्तों का भक्त और मेरी कथा में सदा प्रेम रखने वाला तथा कथा में लीन रहने वाला, सदा जागरण करने वाला, दाता, विद्वान, क्षमाशील, विक्रमो और जितेंद्रिय, विजयशील, रणशील तथा रिद्धि करके कुबेर के समान, पुत्रवान, बहुत पशुओं का पालन करने वाला और अपनी स्त्री में रत रहने वाला था। उस वीरबाहु राजा की कांतिमती नाम स्त्री, जो कि रूप में अद्वितीय, पतिव्रता, महासाध्वी और मेरी भक्ति में सदा रत रहा करती थी, उस स्त्री के साथ विशाल नेत्र वाला युवा राजा पृथ्वी का पालन करता था। हे महाबाहो, केवल मुझको छोड़कर दूसरे देवता को नहीं जानता था। हे पुत्र, एक दिन उस महात्मा वीरबाहु राजा के घर महामुनि भारद्वाज को आए हुए देखकर स्वागत किया और उस समय विधिवत अर्घ देकर स्वयं राजा ने आसन बिछाकर मुनि को बिठाया और परम भक्ति से प्रणाम कर मुनि श्रेष्ठ के सामने स्वयं भी बैठ गए। राजा वीरबाहु ने भारद्वाज जी से कहा कि हे विप्रषे, आज मेरा जन्म सफल हुआ और मेरा दिन भी सफल हुआ तथा आज मेरे राज्य का होना सफल हुआ और आज मेरा घर सफल हुआ। हे विप्रषे, परमात्मा जनार्दन मुझ पर प्रसन्न है, जो कि आज योगी श्रेष्ठ आप मेरे घर आए हैं। आज मुझ पर आपकी कृपा दृष्टि पड़ने से कोटि पाप से मुक्ति हो गया है। राज्य, लक्ष्मी, हाथी, घोड़ा, ये सब मैंने आपके लिए अर्पण किया है। हे मुनि श्रेष्ठ, आप वैष्णव हैं, मेरे पास आपके लिए कोई भी अदेय वस्तु नहीं है, क्योंकि वैष्णव को दी गई वराटिका कौड़ी मेरु पर्वत के समान कहा गया है। जिसके घर में जिस दिन द्विज श्रेष्ठ वैष्णव नहीं आता है, उसका वह दिन निष्फल है, ऐसा मुझसे ब्राह्मणों ने कहा है। गागर्य, गौतम, सुमंत और जो विष्णु भक्त है तथा जो द्विजाति वर्ण है, इन सभी ने मुझसे कहा है। और जो ऋषिकेश भगवान के भक्त नहीं है, वे मनुष्य पिशाच है तथा जो हरि दिन एकादशी के दिन भोजन करते हैं, वे मनुष्य महापात कहे गए हैं। 1000 शिव व्रत से और कोटि सूर्य व्रत से तथा ब्रह्मा के व्रत से कवियों ने जो फल कहा है, वह फल हरिवासर एकादशी के एक व्रत से हो जाता है। हे विप्रेंद्र, जब तक मेरी प्रिय द्वादशी एकादशी तिथि नहीं आती है, तभी तक ब्राह्मी और सांगरी तिथि गर्व करती है। जब तक चंद्रोदय नहीं होता, तभी तक तारा गणों का प्रभाव होता है। हे विप्रेंद्र, उसी प्रकार जब तक द्वादशी एकादशी तिथि नहीं आती है, तभी तक और तिथियों का प्रभाव रहता है। हे महामुनि, इस बात को मेरे आगे प्रथम नारद ने और वशिष्ठ ने कहा है, और आप भी समस्त वैष्णव धर्मों के वेत्ता है। भारद्वाज जी राजा वीरबाहु से बोले कि हे महाभाग, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि आप वैष्णव भक्त हैं। हे भूमीप, वह प्रजा धन्य है और पृथ्वी धन्य है, जिसकी आप रक्षा करते हैं। हे राजन, जिस राष्ट्र का राजा वैष्णव ना होवे, उस राष्ट्र में नहीं रहना। वन में और तीर्थ में जाकर वास करना अच्छा है, किंतु अवैष्णव राजा के राज्य में रहना अच्छा नहीं है। जहाँ पर भगवत भक्त राजा पृथ्वी का पालन करता है, उस राष्ट्र को पाप रहित और वैकुंठ मानना चाहिए। जैसे नेत्रहीन देह, पतिहीन स्त्रियां, दशमी युक्त, दशमी विधवा, द्वादशी, एकादशी व्यर्थ कही जाती है, वैसे ही वैष्णव रहित राष्ट्रीय व्यर्थ है। हे महिपाल, जैसे माता पिता का पालन पोषण न करने वाला पुत्र
और दशमी युक्त द्वादशी एकादशी व्यर्थ है, वैसे ही वैष्णव राजा से रहित राष्ट्रीय व्यर्थ है। जैसे दान रहित राजा, रस विक्रय करने वाला ब्राह्मण, दशमी विधवा एकादशी व्यर्थ कही गई है, वैसे वैष्णव रहित राष्ट्रीय व्यर्थ है। जैसे दांतहीन हाथी, पक्षीहीन पक्षी, दशमी विधवा एकादशी व्यर्थ है, वैसे ही वैष्णवहीन राष्ट्रीय व्यर्थ होता है। जैसे प्रतिग्रह, दान के लिए वेद का पढ़ना, द्रव्य धन के लिए पुण्य करना, दशमी युक्त द्वादशी एकादशी दूषित होती है, वैसे ही बिना वैष्णव राजा के राष्ट्रीय दोषी होता है। जैसे कुशा रहित संध्या, दक्षिणा रहित श्राद्ध, दशमी युक्त द्वादशी एकादशी व्यर्थ है, वैसे ही बिना वैष्णव राजा के राष्ट्रीय व्यर्थ है। जैसे शिखाधारी और कपिला गौ का दूध पीने वाला शुद्ध तथा दशमी युक्त द्वादशी एकादशी दूषित है, वैसे ही बिना वैष्णव राजा के राष्ट्रीय दोषी है। जैसे ब्राह्मणी गामी शूद्र, स्वर्ण का चोरी करने वाला, धर्म में दोष वृद्धि करने वाला और दशमी युक्त द्वादशी एकादशी दूषित है, वैसे ही बिना वैष्णव राजा के राष्ट्रीय दोषी है। हे नरोत्तम, जैसे हरि वृक्ष, सूर्य वृक्ष आदि का छेदन करना दशमी युक्त द्वादशी एकादशी दोषमुक्त है, वैसे बिना वैष्णव का राष्ट्र दोषयुक्त होता है। जैसे मंत्र रहित आहुति, मृतावस्था, मृत बछड़ा वाली गौ का दूध दशमी युक्त द्वादशी एकादशी का व्रत करना दोष कहा गया है, वैसे ही बिना वैष्णव राजा का राष्ट्र दोषयुक्त होता है। जैसे केशों को धारण करने वाली विधवा स्त्री, स्नान रहित व्रत दशमी युक्त द्वादशी एकादशी नष्ट कही गई है, वैसे ही बिना वैष्णव राजा के राष्ट्र नष्ट है। जो मधुसूदन भगवान का भक्त है, उसी को श्रेष्ठ लोग राजा कहते हैं और उसका राष्ट्र नित्य बढ़ता रहता है, स्वयं प्रजाओं के साथ सुखी रहता है। हे राजन, आज मुझको आपने देखा, इसीलिए मेरी दृष्टि सफल हो गई और आज मेरी वाणी आपके साथ भाषण करने से सफल हो गई। जहाँ वैष्णव लोगों का रहना सुनाई देवे, वहाँ दूर रहने पर भी अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि उन वैष्णवों के दर्शन से तीर्थ स्नान करने का पुण्य होता है। हे राजन, आज मैंने विष्णु भक्ति में रत पवित्र सदाचारी आपको देखा है। हे नराधीप, आपका कल्याण होवे, आप सुखी होकर रहे। इसी समय कांतिमती ने समस्त योगियों में श्रेष्ठ भारद्वाज मुनि श्रेष्ठ को नमस्कार किया। भारद्वाज मुनि ने रानी को आशीर्वाद दिया कि वराहरो, तू सौभाग्यवती हो और अपने पति की भक्त हो तथा शुभे। केशव भगवान ने तुम्हारी सदा निश्चल भक्ति हो। इसके बाद राजा वीरबाहु ने मेघ शब्द के समान गंभीर वचनों से प्रसन्न करता हुआ भारद्वाज मुनि से कहा। राजा ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, यदि आप पर मुझ पर बड़ी कृपा है तो विपुल लक्ष्मी होने का कारण और पूर्व जन्म में मैंने क्या किया है यह सब कहिए, और यह शत्रु रहित राज्य कैसे मिला तथा गुणवान श्रेष्ठ पुत्र कैसे हुआ और सुंदर मनोहर प्रिय स्त्री कैसे मिली, जो कि स्त्री मुझ में चित्त लगाने वाली और मुझ में प्राण रखने वाली तथा जनार्दन भगवान का ध्यान करने वाली है। हे मुनि, मैं कौन हूँ और यह मेरी स्त्री कैसे हुई तथा मैंने कौन सा धर्म किया, और हे मुनि, इस शोभनांगी मेरी स्त्री ने क्या किया है तथा किस पुण्य से इस मनुष्य लोक में अत्यंत दुर्लभ लक्ष्मी मुझको मिली है और समस्त देशों के राजा लोग मेरे वश में हैं तथा पराक्रम और शरीर की आरोग्यता कभी नष्ट न होने वाली है। हे मुनि, मेरा विपुल तेज कोई नहीं सह सकता, वह मेरी स्त्री दोष रहित है, इस विषय में मैं प्रतिज्ञा कर सकता हूँ। हे विप्र, मैंने भी पूर्व जन्म में किस पुण्य कर्म को किया है। इस तरह वीरबाहु राजा ने अपने पूर्व जन्म के कर्मों को भारद्वाज मुनि से पूछा और अपनी स्त्री के पूर्व जन्म के कर्म को पूछा तथा संपत्ति होने का कारण पूछा। भारद्वाज मुनि ने योग बल से चिरकाल तक मन में ध्यान द्वारा निश्चय किया और राजा से बोले, हे नृपते, यह सब पूर्व जन्म का कर्म मालूम हुआ और आपकी स्त्री का भी पूर्व जन्म कर्म मालूम हुआ। हे राजर्षि, मैं कहता हूँ, आप उसे सुनिए। भारद्वाज मुनि बोले कि हे भूपाल, जिसका यह समस्त कर्म का फल है उसको आप सुनिए। पूर्व जन्म में आप शूद्र जाति में जन्म लेकर जीव हिंसा में रत थे, नास्तिक, दुष्ट चरित्र, पर स्त्रीगामी, कृतघ्न, दुर्विनीत, सदाचार से रहित थे, और आपकी यह स्त्री पूर्व जन्म में भी विशाल नेत्र वाली थी और आपके अलावा इसका मन वचन कर्म से दूसरा प्रिय नहीं था। यह महाभाग पतिव्रता निरंतर आपकी सेवा किया करती थी और आपके विषय में कभी भी इसने दुष्ट भाव नहीं रखा।
इस तरह समय व्यतीत होने पर जब आप पाप कर्म में लीन होने के कारण मित्रों से, बंधुओं से त्याग कर दिए गए और आपके पूर्वजों के संचित धन भी नष्ट हो गए, हे जगतपते, इस तरह धन नष्ट हो जाने पर तुमने धान्यादि फलों की इच्छा की और खेती की, परंतु पूर्व जन्म के कर्म फल से कृषि भी निष्फल हो गई। तदंतर धन नष्ट हो जाने पर बांधवों से व्यक्त होने पर अत्यंत क्षीण अवस्था में होकर भी इस पतिव्रता स्त्री ने आपको नहीं छोड़ा। तुम समस्त कर्मों से गिरकर निर्जन वन को चले गए और वहां जाकर अनेक जीवों का वध कर आत्मरक्षा करने लगे। हे नृप, आपका इस तरह स्त्री के साथ पापवृत्ति में रहकर इस पृथ्वी पर बहुत वर्ष बीत गए। हे राजन, किसी दूसरे दिन मार्ग भूलकर देव शर्मा ब्राह्मण श्रेष्ठ वहां आए। दिशा विदिशा को नहीं जानते थे। हे महीपते, क्षुधा तृष्णा से अत्यंत पीड़ित होकर मध्याह्न के समय मार्ग में चलते हुए ब्राह्मण उस वन के मध्य भाग में गिर गए। हे भूप, उस दुख से पीड़ित वृद्ध ब्राह्मण को देखकर आपको दया आई और अज्ञातवश उसका हाथ पकड़ा। हे नृप, पृथ्वी पर गिरे हुए ब्राह्मण को उठाकर आपने कहा कि हे वृपर्षि, कृपा कर आप मेरे आश्रम में आइए। यह मनोहर फल पुष्प वाले वृक्षों से युक्त आश्रम है और कमलिनी खंड से शोभित तथा जल से पूर्ण तालाब है। हे विप्र, सुशीतल जल को पिए। आप मेरी सुरक्षा में रहकर निश्चिंत होकर आराम से विश्राम करें। हे विपेंद्र, तृप्ति पर्यंत मेरे आश्रम में वास करें। हे द्विज श्रेष्ठ, आप उठिए, आप मुझ पर कृपा करने योग्य है। इस प्रकार प्रसन्न होने पर शूद्र के वचनों को सुना। फिर शूद्र का हाथ पकड़कर जलाशय के पास ब्राह्मण देव गए। हे महाबाहो, उस तालाब के तट भाग में जाकर छाया में बैठ गए और विधिवत स्नान किया तथा केशव भगवान का पूजन किया और पितर देवता का तर्पण करके सुंदर शीतल जलपान किया। उस वृक्ष के मूल भाग में बैठकर देव शर्मा ब्राह्मण ने विश्राम किया। इसके बाद में स्त्री के साथ उस शूद्र ने परम भक्ति से मुनि को साष्टांग प्रणाम किया और मुनि के पास बैठकर उसने कहा कि हे विप्र, हम दोनों स्त्री पुरुष के उद्धार के निमित्त अतिथि रूप से आपका आगमन हुआ है। हे विपर्षे, आपके दर्शन से मेरे पापों का नाश हो गया है। इसके पश्चात स्त्री से बोला कि हे प्रिय, इन ब्राह्मण के लिए स्वादिष्ट कोमल रसयुक्त परिपक्व और प्रिय फलों को दो। ब्राह्मण ने शूद्र से कहा कि हे पुत्रक, तुमको मैं नहीं जानता हूँ, इसलिए अपनी जाति मुझे बताओ, क्योंकि ब्राह्मण चाहता था कि मैं अज्ञात के यहाँ भोजन कैसे करूँ। शूद्र ने ब्राह्मण से कहा कि हे द्विज शार्दल, हे विप्र, मैं शूद्र हूँ, आप स्नेह न करे, मैं दुर्जन पुत्र और बंधुओं से परित्याग किया गया हूँ। इस तरह दोनों की बात करने पर शूद्र की स्त्री ने फलों को लाकर ब्राह्मण को दे दिया और ब्राह्मण ने भी उन फलों को खा लिया। सुंदर शीतल जल पीकर विप्र प्रसन्न हो गया और उस वृक्ष के मूल भाग में सुख पाकर मुनि शांत रहित हुए और वह सात्विक शूद्र भोजन करके पुनः आए और मुनि से बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपका स्वागत है। यहाँ आपका आना कहाँ से हुआ? हे द्विज श्रेष्ठ, जो कि यह शून्य वन दुष्ट जीवों से व्याकुल, मनुष्य रहित, दुख युक्त, अहोरात्रि भयानक है। ब्राह्मण ने कहा कि हे महाभाग, मैं ब्राह्मण हूँ, प्रयाग को जा रहा था, मार्ग का ज्ञान न होने से इस दारुण वन में चला आया हूँ। मेरे पुण्य के प्रभाव से मुझको श्रेष्ठ बंधु तुम मिले, तुमने मुझे जीवन दिया है। आप बताए मैं आपका क्या उपकार करूं? इस मनुष्य ने शून्य वन में आपका आना यहाँ कहाँ से हुआ? आप कौन है? यहाँ आने का कारण क्या है? यह सब मुझे कहिए। शूद्र ने कहा कि हे विप्र, राजा भीमसेन की एक सुरक्षित विदर्भ नगरी है, उस महाराष्ट्र देश में मेरा वास है। मैं जाति का शूद्र हूँ और महापापी हूँ। हे द्विजोत्तम, मैंने आपका विहित धर्म का त्याग कर दिया और जब बंधर्वों ने मेरा त्याग कर दिया तो मैं इस वन को चला आया। नित्य जीवों का वध कर स्त्री के साथ जीवन निर्वाह करता हूँ। हे महामुनि, इस समय मैं पाप से अत्यंत विरक्त हो गया हूँ। हे प्रभु, मुझ पर पापी के लिए कुछ अनुग्रह कर दे। हे द्विजोत्तम, मेरे पुण्य प्रभाव से आप आ गए हैं। हे महामुनि, आप मुझ पर उपदेश प्रभाव से कृपा करने के योग्य है, जिस उपदेश के होने से मैं स्त्री सहित यमराज को ना देख सकूं। हे ऋषि श्रेष्ठ, इस समय आप मुझ पर कृपा करें। मुझे जनार्दन भगवान के सिवाय और कुछ भी नहीं चाहिए। भारद्वाज जी ने राजा वीर बाहु से कहा कि हे राजन, इस तरह शूद्र ने परम भक्ति से ब्राह्मण श्रेष्ठ देव शर्मा से कहा और देव शर्मा ब्राह्मण ने हंसते हुए शूद्र से यह वचन बोले,
इति 11वां अध्याय समाप्तम। भक्तजनों, कल हम श्रवण करेंगे अध्याय 12। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री राधे जरूर लिखें।